तो भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार सभी व्यूवर्स को, दोस्तों को, भाइयों को, कबूतर परवरों को। और आज आपसे मिलने का जो बहाना है भाई, या जो आपको बताना है, उसकी वजह यह है कि हम आज एक रेयर बीमारी होती है, वो इन्फेक्शन से भी होती है और कोई नॉन इन्फेक्शन वाली चीज़ों से भी होती है। जो बीमारी का नाम है, जो आज हमारा टॉपिक है कबूतर साइंस चैनल के ऊपर, तो वो आज जो टॉपिक है भाई वो ये है कि कबूतरों को कांच कैसी बाहर आती है, क्यों बाहर आती है, उसके रीज़न्स क्या क्या है। और दूसरी बात ये है कि कबूतरों को उस मामले में किस तरीके से इलाज किया जाए कांच का, या फिर आंग बाहर आना, बीट की जिस जगह से बीट होती है उस जगह का बाहर आना, उसके लिए आपको क्या क्या मतलब इलाज करना चाहिए या किस तरीके से उसको पहचानना चाहिए, उसके ताल्लुक़ से इंशाल्लाह आप सभी भाइयों को जानकारी देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे कि भाई इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी है डायरिया, ठीक है ना। इन्फेक्शन से बीमारी होने वाली है डायरिया के अंदर कबूतर को अगर डायरिया मतलब फर्स्ट स्टेप वाला या सेकंड स्टेप वाला, नॉर्मल वाला या हार्ड वाला भी हो जाए, तो तब भी ये कांच का या आंग का या बीट वाली जगह का बाहर आना हो सकता है। तो और एक दूसरी वजह इसकी ये होती है कि कबूतर के जिस्म में खून की कमी होना और पानी की कमी हो जाना, उस बुनियाद पे भी जो है तो कबूतर के जो अंडा देने वाले अपने बीट करने वाली जगह है वो बाहर आ जाती है। और तीसरी और एक वजह है भाई इसकी, जो है पोटे के अंदर गर्माहट का बढ़ जाना, ओवर हीट कर लेना कबूतर को, उस वजह से भी अंडे वाली जगह, बीट वाली जगह ये बाहर रहती है। आज मैं आपको दोनों का इलाज इंशाल्लाह बताऊंगा कि अंडे वाली जगह जब बाहर आ जाए और बीट वाली जगह बाहर आ जाए, क्योंकि दोनों भी डिफरेंट है। वो कभी अंडे वाली जगह भी बाहर आती है और कभी जो है तो बीट वाली जगह भी बाहर आती है। तो मैं इस मामले में आपको जो मेडिसिन बताऊंगा इंशाल्लाह, वो तो कारगर मेडिसिन है, लेकिन इंशाल्लाह आप आजमा उसको। ये बाज़ाब्ता तो कबूतरों में नहीं पाया जाता है, वो इक्का दुक्का बार होता है, इक्का दुक्का कबूतरों में होता है, ज़्यादातर नहीं होता है, लेकिन होता है ऐसी कोई बीमारी के ताल्लुक से कि जो ज़्यादा नहीं होती है तो लोग उसके मामले में तस्करा नहीं छेड़ते। हमने सोचा कि ये डायरिया भी बाज़ाब्ता ये डायरिया से हो जाता है, डायरिया इन्फेक्शन की बीमारी है, तो उससे रिलेटेड हम ये सोचे कि इसको डलवा देना चाहिए। तो भाई आप जो है तो कबूतरों को एक सिरप आती है, जिसके कंटेंट मैं आपको इंशाल्लाह स्लाइड में बताऊंगा आखिरी में, जिसके अंदर उसके कंटेंट मैं आपको कहता हूँ। एक सिरप डालना है आपको, एक टैबलेट डालना है, 2 टैबलेट्स डालना है। ये 3 का भी आपने ट्रीटमेंट कर लिया तो इंशाल्लाह आपको उसका फ़र्क नज़र आ जाएगा। और अंडे वाली जगह जब बाहर आती है तो उसको भी मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आपको इलाज इसका करना है। अब पहली बात, बीट वाली जगह का बाहर आ जाना, उसका एलोपैथिक इलाज तो ये है कि आपको एक जो सिरप आती है डाइक्लोक्सोनाइड बोल के, और कंटेन का नाम है ये, और एक आती है मेट्रोनिडाज़ोल, है ना, और एक बेंजोएट। मैं आपको वैसा क्लियरेशन दूंगा पूरा, आप उस कंटेन को मेडिकल वाले से आप थोड़ा सा तस्करा छेड़कर आप उस सिरप को ले सकते हो। और वो सिरप लेना है हमको 250 से 300 350 mg। और जो बच्चों वाला पंप आता है छोटा, वो एक पंप कबूतर को देना है हमको 4 दिन में से एक बार, ठीक है ना। और सिप्रोफ्लॉक्सिन जो एंटीबायोटिक है, जो सिप्रोफ्लॉक्सिन एंटीबायोटिक है, 200 ले लो या 250 वाली mg वाली ले लो, उसके अंदर आप जो है तो उनको चौथा हिस्सा दे सकते हैं 4 दिन तक एक टाइम, और बेटनेसॉल का चौथा हिस्सा। इस तरीके से इंशाल्लाह आप 4 दिन ट्रीटमेंट करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो वो बीमारी कबूतर के अंदर से ख़त्म हो जाएगी, आपको अच्छा बेहतरीन रिज़ल्ट नज़र आएगा इंशाल्लाह। और एक है अंडे वाली जो जगह होती है उसका बाहर आ जाना, तो उसको मैं आपको एलोपैथिक भी बताऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन सबसे पहले आपको आयुर्वेदिक तरफ ले जाऊँगा, क्योंकि हर मेडिसिन हम एलोपैथिक की तरफ नहीं जाना चाहते। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी है जो हमारे यूट्यूबर्स अभी बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर। इंशाल्लाह जिस दिन उसका रिज़ल्ट लगेगा तो आपको भी इंशाल्लाह उसका सजेशन दिया जाएगा उस मेडिसिन के एतबार से।
अब बची बात कबूतर का अंडे वाली जगह का बाहर आने के लिए आपको क्या करना है। आप फिटकरी ले लीजिए, 1 चम्मच से थोड़ी कम, जो खाने वाला चम्मच होता है उससे थोड़ी कम वाली, पाउडर फॉर्म में लीजिए, उसको कूट लीजिए, पाउडर बना लीजिए एकदम बारीक, और उसको डलवा दीजिए। उसके बाद में आप जो है तो उसके अंदर उतनी हल्दी डालिए, लेकिन ये दुकान वाली हल्दी मत डालना, जो पंसारी के पास से हल्दी आती है वो हल्दी 1 चम्मच डाल देना। और उसके अंदर जैसा आपको पेस्ट बनाना है उस तरीके से आपको सरसों तेल उसके अंदर डालना है। और जो टनटनी का पत्ता आता है, टनटनी का जो पत्ता आता है वो पत्तों को लाकर उसका 10 बूंद आपको रस निकालना है, ठीक है ना, 10 बूंद आपको रस निकालना है। और वो जो है तो कबूतर की जो जगह बाहर आ गई है वो पेस्ट जो बना कर उसको लगाना है उस जगह को, तो इंशाल्लाह वो बाहर नहीं आएगी। अब बची उसको इंटरनली क्या मेडिसिन दिया जाए जो अंडे वाली जगह बाहर आ जा रही है। उसके लिए आपको विटामिन ए देना ज़रूरी, विटामिन ई देना ज़रूरी है, आपको मल्टीविटामिन भी देना ज़रूरी है, आपको कैल्शियम उसको देना है। जो जोड़ में है उनको जोड़ से साइड में करना पड़ेगा, उस बुनियाद पे कबूतरी अंडे नहीं डाल पाती है या अंडे वाली जगह को बाहर कर देती है, ये सारी चीज़ों की कमी की वजह से। तो आप क्या करो कि कबूतर को सबसे पहले जोड़ से हटाइए, कैल्शियम उसका मुकम्मल कीजिए, आप उसको जो है तो विटामिन ई दीजिए, इसके अंदर इवन 200 भी है, 400 भी बेटर टैबलेट से हुए। और दूसरा मसला ये कि और एक जो गोली है वो गोली है अपने मल्टीविटामिन की, जिंकोविटा भी इस्तेमाल कर सकते हो इसके अंदर, या फिर आप न्यूरोबिन फोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो, या सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें उसको ज़रूरी है और उसको जोड़ से अलग करना आपको ज़रूरी है। और आयुर्वेदिक चीज़ें आप दे सकते हैं उसको, एक है पालक की भाजी और एक है अंडे के छिलकों को पाउडर बनाकर 0 पॉइंट की जो कैप्सूल आती है उसमें भरकर आपको कबूतरों को देना है। तो किस तरीके से देना है मैं आपको अभी तफसील से बता रहा हूँ। अभी आपको सबसे पहले जो मेडिसिन देना है एलोपैथिक के एतबार से वो ये है कि आपको इवियन देना है, मल्टीविटामिन देना है। इवियन 200 आप लगातार उसको 10 दिन दीजिए 1 टाइम। कैल्शियम के एतबार से आप उसको रोज़ 4 बूंद कैल्शियम दीजिए, चाहे आप कोई भी कैल्शियम वापरते हो, एलोपैथिक का बोल रहा हूँ। और दूसरा मसला, आप जो आयुर्वेदिक की तरफ आएंगे इंटरनली कुछ उसको प्रोवाइड कराने के लिए, तो उसमें आपको जो है तो अंडे के छिलका जो आता है उसका पाउडर बना के 0 पॉइंट के जो खाली कैप्सूल लेना है आपको, और उसके अंदर भर के वो कैप्सूल आपको रोज़ शाम में 1 बार देना है। अगर आप ये इवियन का कोर्स सुबह करते हैं तो वो शाम में कर लीजिएगा। और दूसरा मसला ये है उसके अंदर कि आपको आयुर्वेदिक के अंदर और क्या चीज़ देनी है, आयुर्वेदिक के अंदर आपको और क्या चीज़ देनी है, वो है पालक की भाजी। आप पालक की भाजी को बारीक कतर लीजिए और कबूतरों को प्रोवाइड कराइए। और सबसे पहले जो कबूतर अंडे नहीं दे रहा है या फिर अंडे वाली जगह बाहर आ जा रही है, तो आप उसको सबसे पहले जोड़ में हटाकर आप ट्रीटमेंट कीजिए। तो भाई ये इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप अमल करेंगे तो आपको फ़ायदा पहुंचेगा। और हमारा मकसद तो यही है कि कबूतर साइंस जो हमने चैनल ईजाद करे हुए उसका मकसद यही है कि भाई आपको साइंस की बुनियाद पर सारी चीज़ों को समझाया जाए, ठीक है। तो अल्लाह ने चाहा, और भाई हमारा मकसद तो यही है जो कबूतर चैनल हमने ईजाद करे कबूतर साइंस बोलकर, उसका मकसद भी यही है कि हमें जो भी हम बताना चाह रहे हैं वो जो है तो लोगों को तफसीर से समझ में आए, आराम से समझ में आए। और लोगों को आराम से समझने के लिए गौर से सुनना ज़रूरी है, थोड़ा वक्त भी देना ज़रूरी है। तो आपको इंशाल्लाह बीमारी का क्या रीज़न है वो समझ में आ जाएंगे। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो हम भी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि जितनी आसानी से हम समझा पाएंगे इंशाल्लाह। तो वो हम मेडिसिन तो जो लास्ट स्लाइड में लगाते हैं उसके अंदर में हम पूरी तफसील से लिखते हैं, मेडिसिन के नाम, कंटेंट के नाम, किस तरीके से लगाना चाहिए वो भी पूरा लिखते हैं, आप वो भी देख सकते हो। या फिर भी आपकी कोई बात समझ में ना आए तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप का एक ग्रुप बनाया हुआ है साइंस के, कबूतर साइंस के नाम से, लिंक है उसकी, आप उससे कनेक्ट होकर भी आप सवाल जवाब जो भी आपकी तकलीफ़ है बीमारी के रिलेटेड या एतबार से तो आप पूछ सकते हैं, ऐसे कोई मसला नहीं। हो सके तो इंशाल्लाह जितना हो सके हम कोशिश करेंगे कि हम वो बीमारी का हल आपको निकाल कर दे सकें, ठीक है ना भाइयों। तो आप सभी व्यूवर से, सब्सक्राइबरों से और जितने भी मेरे भाई नए पुराने जो भी इसको देखेंगे या देखने वाले हैं
उनसे सभी से गुजारिश है भाई कि इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। इससे ये होता है भाई कि नए बंदे तक भी जानकारी पहुंच जाती है। बहुत सारे नए बंदे पड़े मेरे भाई, जो पार्टी में है उनको तो जानकारी मिल रही है कुछ पैमाने पे नहीं मिल रही है, लेकिन मिल तो रही है जो पार्टी के अंदर। लेकिन जो पार्टी के अंदर नहीं है उनका कैसे है? उनको तो कोई बेचारों को नॉलेज ही नहीं है। और अगर नॉलेज भी है तो उनको कोई डीप बात समझाने वाला या सिम्टम्स को बता कर समझाने वाला कोई नहीं। हम इसके वजह से इतना टाइम आपका ले रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोशिश ये करेंगे कि कबूतर की बीमारी हर कबूतर परवर को समझ में आ जाए इंशाअल्लाह। वो कबूतर को देखते ही समझ जाए कि इसके अंदर ये बीमारी है और इसका इलाज फला तरीके से हम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे अभी मेडिसिन अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, या अभी बहुत सारे लोग मेडिसिन के ऊपर मेहनत भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको बीमारी तो पहले पहचान में आ जाए। ये हमारा मकसद है कबूतर साइंस का, ठीक है ना भैया। आप सभी दोस्तों को, भैया को बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, कबूतर परवरों को अल्लाह दुनिया में और आखिरत में दोनों तरफ से नवाजे और आपस में इत्तेहाद पैदा